हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ खबरों को और कुछ आपके डाउट्स है उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल हमारे स्क्रीन के ऊपर। चलिए दोस्तों, हमारे इस आज के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉलर कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, फ़िलहाल तो जो डॉलर है वो हमें 86.04 इंडियन रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। कल के मुकाबले जो है हमें आज डॉलर में थोड़ी बहुत जो है गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, क्योंकि कल तो 87 के आसपास जो है हमारा यानी कि यूनाइटेड जो डॉलर है वो यूएस डॉलर जो है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था दोस्तों। उसके बाद में जो है क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल में भी जो है हमें बहुत अच्छी खासी जो है गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न जैसा कि आप जानते हैं कि जो है रिसेशन या फिर उसको मंदी कह सकते हैं हिंदी में, तो उसकी चर्चाएं हमें बहुत तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। उस वजह से हमें क्रूड ऑयल में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और ओपेक प्लस जो कंट्रीज़ है तो उन्होंने भी क्रूड का जो प्रोडक्शन है उनको बहुत लेवल अच्छे खासे लेवल तक बढ़ा दिया है। तो इस वजह से हमें क्रूड जो है वो क्रैश होते हुए नज़र आया दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारी इकोनॉमी के लिए हमें कल के दिन एक बहुत अच्छी न्यूज़ देखने को मिली थी, जो कि हमें संजय मल्होत्रा जी, जो कि हमारे आरबीआई के गवर्नर देखने को मिल जाते हैं, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट से रिलेटेड खबर दी थी, यानी कि इंटरेस्ट जो रेट है तो उसमें जो है कटौती कर दी थी दोस्तों। उसके बाद में जो है नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ हमें टैरिफ से रिलेटेड जो है कल के दिन देखने को मिली थी। ये जो न्यूज़ है वो ट्रम्प ने हमें लेट नाइट जो है उनके स्पीच में वो कहते हुए नज़र आए थे कि फ़िलहाल तो 90 डेज़ के लिए जो है टैरिफ को पोस्टपोन उन्होंने कर दिया है, और 75 कंट्रीज़ के ऊपर का जो टैरिफ था वो 90 डेज़ तक जो है उन्होंने आगे मतलब पोस्टपोन कर दिया है दोस्तों। तो इस वजह से कल के दिन हमें डाउ जोन्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। और उन्होंने जो है चाइना के ऊपर जो है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो चाइना के ऊपर उन्होंने 125% का जो है टैरिफ लगा दिया था। हालांकि वो पहले जो है कह रहे थे कि सिर्फ 104% का ही जो है वो टैरिफ लगाने वाले थे, लेकिन उन्होंने बढ़ाकर जो है 125% का कर दिया था दोस्तों, क्योंकि चाइना के साथ में इनकी हमें जो है स्पेशल अच्छी खासी जो है नज़दीकी दुश्मनी देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से उन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया था, और उनके पीछे का जो है उन्होंने रीज़न दिया था कि चाइना ने हमारी बात मानी नहीं, और जो उन्होंने भी जो है उनके ऊपर उनके ऊपर जो है टैरिफ अनाउंस कर दिया था। तो इस वजह से जो है उन्होंने चाइना के ऊपर 125% का टैरिफ अनाउंस कर दिया है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम देखें डाउ जोन्स को, तो आज के दिन जो है हमें डाउ जोन्स में नेगेटिव परफॉर्मेंस दिख रहा है, और डाउ जोन्स जो है वो हमें 2% तक जो है डाउन जाते हुए नज़र आया है। और अगर बात करें नैस्डैक की, तो वो भी हमें लगभग 3.25% तक जो है डाउन जाते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि फ़िलहाल ये अभी की सिचुएशन है, लेट नाइट तक जो है ये सिचुएशन बदल भी सकती है, और इन इंडाइसेस का कमबैक भी हो सकता है। दोस्तों, ये किस वजह से है, तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो हमें इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सीपीआई का डेटा है वो आज के दिन जो है रिलीज़ होता हुआ हमें नज़र आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, पहले फोरकास्ट जो था वो 2.5% का था। एक्चुअली में कितना इन्फ्लेशन आया है या फिर सीपीआई का जो डेटा है वो कैसा है, तो 2.4% जो है सीपीआई का डेटा हमें आता हुआ नज़र आया है, और प्रीवियस जो डेटा है वो 2.8% का था। हालांकि जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में देखने को मिल रहा है मार्च का जो डेटा है तो उसमें। लेकिन दोस्तों, ये जो टैरिफ का वगैरह खेल अभी शुरू हुआ है, या फिर
जब से टैरिफ लागू हुआ है तो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेगा। हालांकि इस डेटा के ऊपर टैरिफ का कोई भी प्रेशर या फिर असर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो इसके लिए हमें नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल का जो CPI का जो डेटा होता है उसके ऊपर जो है नज़र बनाकर रखनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों, सो आपको जैसे पता ही है कि अभी जो है ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं तो उनका जो है गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है यानी कि Q4 के जो है रिजल्ट्स दोस्तों। सो ये जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी के जो कुछ अनाउंसमेंट, उसके बाद में कॉरपोरेट एक्शंस, बोनस स्प्लिट, डिविडेंड जैसे जो है कॉरपोरेट एक्शंस भी देखने को मिल जाते हैं और कुछ कमेंट्रीज भी होती है कंपनी की और फ्यूचर से रिलेटेड गाइडेंस होते हैं वो भी सुनने को मिलते हैं दोस्तों। इसीलिए Q4 रिजल्ट्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का जो है फ्रेंड कहा गया है। सो आज के दिन जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत ही दिग्गज कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड में जो सेकंड नंबर पर आने वाली हमारे देश की कंपनी देखने को मिल जाती है जो कि है TCS। तो उनका जो है हमें उनके Q4 जो है रिजल्ट्स अनाउंस होते हुए नज़र आने वाले थे। सो दोस्तों कैसे रहे TCS के रिज़ल्ट्स, तो उसको भी हम थोड़ा ओवरव्यू कर ही लेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूज़ में बताया गया है कि TCS Q4 रिजल्ट्स, रुकिए दोस्तों मैं इसको थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट फॉल्स यानी कि TCS का नेट प्रॉफिट जो ईयर ऑन ईयर हमें 2% से डाउन जाते हुए नज़र आ रहा है। और उन्होंने कितना प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, 12,200 करोड़ का जो है ये प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए नज़र आए हैं दोस्तों। सो चलिए हम डिटेल में उसको पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं PDF को ओपन कर लेता हूँ। मैंने हालांकि पहले से ही जो है जो PDF है वो डाउनलोड करके रखी है। एक मिनट दोस्तों, मैं PDF को ओपन कर लेता हूँ। 10 अप्रैल, सो देखते हैं दोस्तों कि एक्चुअल में जो है कितना प्रॉफिट कंपनी ने कमा कर दिया है और कौन से अनाउंसमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो आज की जो बोर्ड मीटिंग थी तो उसमें जो है हमें कंपनी के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे थे और कंपनी ने जो है डिविडेंड भी अनाउंस करती हुई नज़र आ रही है जो कि है 30 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि जो फेस वैल्यू 1 की फेस वैल्यू वाले जो शेयर है तो उनके ऊपर हमें 30 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का या फिर 30 रुपीज़ पर शेयर का जो है डिविडेंड भी अनाउंस करती हुई कंपनी हमें आई है दोस्तों। सो डिविडेंड कब तक जो है हमें डिपॉजिट होते हुए नज़र आएगा तो उसका भी उन्होंने टाइम देकर रख दिया है। सो यहाँ पर देखिए, कंपनी विच शॉल बी पेड यानी कि वो कब पे करने वाली है, 5th डे फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द 30th एनुअल जनरल मीटिंग। सो जो इनकी AGM देखने को मिलेगी सो उसमें शेयर होल्डर का जो है अप्रूवल लिया जाएगा दोस्तों और उसके 5 दिन के बाद में जो है ये डिविडेंड हमें पे होते हुए नज़र आएगा। सो ये तो हो गया डिविडेंड के बारे में। उसके बाद में हम जान लेते हैं कि कंपनी ने जो है कितना रेवेन्यू इस क्वार्टर में जनरेट किया है, तो उसको भी हम ओवरव्यू कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, कंपनी का टोटल इनकम जो है वो हमें 65,500 करोड़ का देखने को मिल रहा है जो कि पिछले क्वार्टर में था 65,200 करोड़ और सेम जो क्वार्टर है पिछले साल का उसमें था 62,300 करोड़। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर जो है वो कंपनी का जो इनकम है, नेट इनकम, वो हमें बढ़ते हुए नज़र आया है दोस्तों, जो कि पिछले जो क्वार्टर में था 65,200 करोड़ जो बढ़कर हमें 65,500 करोड़ होते हुए
नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करें कंपनी की एक्सपेंसेस की, सो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि कंपनी के एक्सपेंसेस हमें बहुत ही भारी मात्रा में जो है बढ़ते हुए नज़र आए दोस्तों, जो कि सेम क्वार्टर में थे 45,000, अभी इस क्वार्टर में हो गए 49, यानी कि लगभग 49,000, और पिछले क्वार्टर में थे 48.500 जो है 1000 करोड़ इनके एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे थे। उसके बाद में अगर हम देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 16,000 का जो है 16,400 का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है, यानी कि टैक्स जो है पे करने के पहले का प्रॉफिट। और जो पिछले क्वार्टर में था 16,600 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। सो यहाँ से ही दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट जो है या फिर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कम होने की हमें आशंकाएं नज़र आ रही है दोस्तों। सो उसको भी हम डिटेल में कवर कर ही लेंगे, आगे देखेंगे। और पिछले क्वार्टर में जो है यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स था दोस्तों 16,800 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है हमें कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी डिक्लाइन होते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 12,000 करोड़ का जो है यानी कि 12,200 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 12,400 करोड़ और उसके पहले के क्वार्टर में था 12,500 करोड़। तो यहाँ पर देखिए ईयर ऑन ईयर भी हमें 300 करोड़ की लगभग 200 करोड़ की जो दोस्तों गिरावट नज़र आ रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो है हमें लगभग 200 करोड़ की जो है गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद में हम अगर देखें दोस्तों सो कंपनी के ईपीएस के बारे में, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो ईपीएस है वो 33 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, जो कि सेम क्वार्टर में था 34.37 और पिछले क्वार्टर में जो दिसंबर है तो उस क्वार्टर में था 34.21 रुपीज़। सो दोस्तों ईपीएस में भी हमें उसी प्रोपोर्शनेट में जो है गिरावट होती हुई नज़र आई है दोस्तों। सो ये तो हो गया टीसीएस के रिजल्ट्स के बारे में। सो इनका जो इतना रेवेन्यू जनरेट किया है वो किस सेगमेंट से कितना किया है उसको भी थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस से हमें 24,000 का रेवेन्यू जनरेट होते हुए नज़र आया था, जो कि पिछले क्वार्टर में था 23,400 यानी कि 23,400 करोड़ और सेम क्वार्टर में था 22,700 करोड़। सो इसमें तो हमें अच्छा जो है परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग में 6,300 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 6,100 करोड़। उसके बाद में उसके जो सेम क्वार्टर है उसमें था 6,100 करोड़ दोस्तों। कंज्यूमर बिजनेस में जो है 10,146 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 10,035 करोड़ और जो सेम क्वार्टर है उसमें था 9,000, मतलब लगभग जो है नियर अबाउट 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ के पास में जो है इनका जो रेवेन्यू है या फिर इनकम है देखने को मिल रही थी। सो दोस्तों यहाँ पर हर एक सेगमेंट में जो है हमें अच्छी खासी जो है बढ़त ही देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर जो अदर्स का जो सेगमेंट है उसमें हमें थोड़ी बहुत जो है गिरावट कंपनी रिपोर्ट करती हुई नज़र आई। तो इस वजह से जो है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कम होते हुए नज़र आया और कंपनी के एक्सपेंसेस भी हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में जो है बढ़ते हुए नज़र आया दोस्तों। सो इसके लिए हमें फ़िलहाल तो मतलब टीसीएस के रिज़ल्ट्स के लिए हमें कल के दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो है मार्केट को ये रिज़ल्ट्स कैसे लगे तो हमें जो एडीआर्स होते हैं तो उससे जो है अंदाज़ा आ जाएगा, तो उसको भी जो है हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जो इंडिया के एडीआर्स है जैसा कि इन्फोसिस, विप्रो के एडीआर हमें देखने को मिल जाते। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों आज के दिन जो है हमें विप्रो में नियर अबाउट इन्फोसिस में जो है नियर अबाउट 4% की या फिर 3.25% की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। विप्रो में भी हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। सो दोस्तों
इससे जो है मार्केट अंदाज़ा लगाकर चल रहा है कि ये जो कंपनी है जो कि आईटी से रिलेटेड काम करती है, तो ये जो है ऐसा ही परफॉर्मेंस देंगे, ऐसा तो फ़िलहाल तो मार्केट मानकर चल रहा है। सो आगे की जो कंपनी के रिजल्ट्स है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे दोस्तों, जैसा कि HCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, विप्रो, उसके बाद में टाटा इलेक्सी जैसी कंपनीज़ के ऊपर, परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनीज़ के ऊपर आप अपनी निगाहें बनाकर रख सकते हो दोस्तों। सो रिज़ल्ट्स आने से पहले तो कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो है इस तरह की रिज़ल्ट्स आएंगे ऐसा तो फ़िलहाल मार्केट जो है एक्सपेक्ट कर या फिर एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा है दोस्तों। सो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय।